अब जो है तो इस यहाँ पे जो है तो स्टॉक एक्सचेंज में खरीदी बिक्री हो गई, ठीक है। अब उसके बाद जो है तो नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना स्टॉक इंडेक्स। स्टॉक इंडेक्स पर्टिकुलर स्टॉक मार्केट या किसी स्पेसिफिक सेगमेंट के परफॉर्मेंस को मेजर करता है। ये एक ग्रुप या बास्केट ऑफ सिलेक्टेड स्टॉक होता है। स्टॉक के प्राइस के वेटेज के एवरेज के हिसाब से जो मार्केट के ओवरऑल ट्रेंड को दिखाता है स्टॉक इंडेक्स। इसके की पॉइंट्स है इंडिया में सेंसेक्स बीएससी और निफ्टी एनएसई जो है तो मेन स्टॉक इंडेक्स है, ठीक है। सेंसेक्स में 30 बड़ी कंपनी, सेंसेक्स में जो है तो 30 कंपनी बड़ी कंपनी जो इंडिया की सबसे बड़ी टॉप क्लास की जो है तो 30 कंपनी है, और निफ्टी में जो है तो 50 कंपनी है, ठीक है। इसका कैलकुलेशन जो है तो इंडेक्स की वैल्यू स्टॉक के मार्केट कैपिटलाइजेशन प्राइस के बेसिस पर कैलकुलेट की जाती है। अक्सर वेटेज एवरेज मेथड से जो उसको कैलकुलेट करते हैं। ये जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है एग्जांपल बीएससी स्मॉल कैप, ये जो तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से जो है तो उसका वैल्यू डिसाइड होता है, और उसका जो है तो अप डाउन प्राइस भी जो है तो कैपिटल मार्केट कैपिटल के हिसाब से डिसाइड होता है। अब इसका पर्पस क्या है? मार्केट के ओवरऑल हेल्थ या डायरेक्शन को समझने के लिए इन्वेस्टर के लिए बेंचमार्क प्रोवाइड करता है। कौन? स्टॉक इंडेक्स। इकोनॉमिक ट्रेंड और इन्वेस्टर सेंटिमेंट का आइडिया जो है तो स्टॉक इंडेक्स के जरिए होता है। अब इसमें जो है तो वेरियस टाइप्स के इंडेक्स हो सकते हैं, जैसा सेक्टर स्पेसिफिक जैसे आईटी इंडेक्स, बोर्ड मार्केट जैसे निफ्टी 50, या ग्लोबल इंडेक्स जैसे S&P 500। यहाँ पे जो है ये ग्लोबल मार्केट का इंडेक्स है, ठीक है। अब इस सब चीज़ों को जो तो स्टॉक मार्केट में इंडेक्स, ये इस सब चीज़ों को जो तो रेगुलेट करने के लिए अपने इंडिया में एक रेगुलेटरी बॉडी है, सेबी। इसको जो है तो ये जो तो पूरे मार्केट को मॉनिटर करती है। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इंडिया की रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो स्टॉक मार्केट में सिक्योरिटी और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के रूल्स और सेफ्टी के लिए काम करता है। ये 1988 में स्टैब्लिश हुई थी, और 1992 में इसे स्टैट्यूटरी पावर जो है तो दिए गए। अब सेबी का मेन काम क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? इन्वेस्टरों को जो है तो प्रोटेक्शन देना, इन्वेस्टरों के इंटरेस्ट की जो है तो सेफ्टी करना, और उन्हें ट्रांसपेरेंट और सेफ इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट देने का काम जो है तो सेबी करती है। उसके बाद मार्केट रेगुलेशन, स्टॉक एक्सचेंज, ब्रोकर और लिस्टेड कंपनी के काम को रेगुलेट करना ताकि कोई फ्रॉड या मैनिपुलेशन ना हो। जैसे 1992 में जो है तो बहुत बड़ा स्कैम हुआ था हमारा, जो तो पूरी इंडिया को पता है, हर्षद मेहता स्कैम। और जो है तो उसी के बाद जो है तो सेबी को जो है तो स्टैट्यूटरी पावर मिला था। मार्केट को डेवलप करने का भी काम जो है तो सेबी के अंडर आता है। जैसे कैपिटल मार्केट को प्रोमोट और डेवलप करना जिससे इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट बढ़े, और फाइनेंशियल लिटरेसी, इन्वेस्टर में अवेयरनेस और फाइनेंशियल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए भी जो है तो यही सेबी जो है तो काम करता है। कंपनीज के आईपीओ और शेयर को एश्योरेंस को रेगुलेट करना, इनसाइडर ट्रेडिंग, मार्केट मैनिपुलेशन जैसे गैरकानूनी एक्टिविटी पर रोक लगाना, म्यूचुअल फंड, स्टॉक ब्रोकर और अदर फाइनेंशियल इंटरमीडियरी के लिए जो है तो रूल्स बनाना, ये सब जो है तो सेबी के अंडर में आता है। एग्जाम्पल, अगर कोई कंपनी अपने शेयर पब्लिक के लिए लिस्ट करना चाहती है तो उससे सेबी के स्ट्रिक्ट गाइडलाइन फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे इन्वेस्टर के साथ धोखा ना हो। सेबी इंडिया के कैपिटल मार्केट का एक बहुत इम्पोर्टेंट और स्टेबिलिटी बनाए रखने वाला जो तो पार्ट है, ठीक है। अब ये सब चीज़ों को जो तो हमने देख लिया है मार्केट में सेबी क्या है, ये है। अब जो है तो हमको अगर ट्रेड करना है, कोई स्टॉक खरीदना है या बेचना है, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो है, स्टॉक बाय करने, उसको होल्ड करने और उसको सेल करने के लिए डीमेट अकाउंट जो है तो बहुत ज़रूरी है। अब कोई भी स्टॉक अगर बाय और सेल करना है तो सबसे पहले अपने को जो है तो डीमेट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। फिर वो स्टॉक को एनालाइज करना पड़ेगा, मॉनिटर करना पड़ेगा कि इसको कब बाय करना है, कब सेल करना है। फिर उसके बाद अपने को जो है तो एक डिसीजन लेना पड़ेगा ऑर्डर डालने का, बाय करना है या सेल करना है, ठीक है। और ये सब चीज़ें जो है तो बिना डीमेट अकाउंट के नहीं हो सकती। अब डीमेट अकाउंट क्या है? डीमेट अकाउंट जो है तो
एक डिमेटेरियलाइज अकाउंट एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट होता है जिसमें आपके शेयर्स, स्टॉक, बॉन्ड और म्यूचुअल फंड जैसे सिक्योरिटी डिजिटली स्टोर होते हैं। इसका यूज आपको फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट के बिना डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अपने इन्वेस्टमेंट को मैनेज करने की जो है तो फैसिलिटी जो है तो डीमेट अकाउंट देता है। ठीक है, डीमेट अकाउंट के जो है तो बेनिफिट क्या है? इजी ट्रांसफर, इसका फर्स्ट बेनिफिट है इजी ट्रांसफर, सिक्योरिटी को ऑनलाइन ट्रांसफर करना बहुत आसान हो जाता है। उसके बाद सेफ स्टोरेज, ये जो तो शेयर्स खोजने या डैमेज होने का इसमें जो तो कोई रिस्क नहीं होता है। क्विक ट्रांजेक्शन, स्टॉक खरीदने और बेचने के लिए जो तो ज्यादा जो तो टाइम नहीं लगता है और जो तो आसानी से काम हो जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये पेपरलेस है, फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट की जरूरत ही नहीं। मान लो फिजिकल 1990s में जो तो पहले फिजिकल शेयर्स होते थे, लोगों के पास के शेयर के सर्टिफिकेट खो जाते थे, खराब हो जाते थे, फट जाते थे, तो उस टाइम पे जो है तो वो शेयर्स का वैल्यू पूरा बिल्कुल भी जीरो हो जाता है। अब डीमेट अकाउंट कैसे ओपन करेंगे, ये जो तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। सबसे पहले कोई अच्छा सा ब्रोकर चुन लो, जैसे बहुत सारे ब्रोकर है इंडिया में, एंजल वन है, शेर खान है, धन है, अपस्टॉक्स है। फिर वो जो तो कम उनको जो तो उनमें से किसकी सबसे अच्छी सर्विस है, कौन जो है तो सबसे अच्छी मतलब सबसे ज्यादा अकाउंट किसके है, कौन अच्छी सर्विस प्रोवाइड करता है, उसमें जो तो केवाईसी डॉक्यूमेंट फिल करो, एप्लीकेशन प्रोसेस करो और ट्रेडिंग अकाउंट की जो तो अपना आईडी पासवर्ड ले करके उसमें फंड ऐड करके बाय और सेल ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जो तो अकाउंट ओपन हो गया, सब चीजें हो गई। अब ट्रेडिंग कितने टाइप की ट्रेडिंग होती है? सबसे पहले जो तो आती है डे ट्रेडिंग। ठीक है, डे ट्रेडिंग में क्या होता है कि इसमें ट्रेडर एक ही दिन के अंदर जो तो स्टॉक खरीदता और बेचता है। ठीक है, इसमें ट्रेड बहुत तेजी से करने पड़ते हैं और मतलब मार्केट क्लोजिंग से पहले जो तो उसको मॉनिटर करके या तो प्रॉफिट में या तो लॉस में जो तो बेच देते हैं। उसके बाद आता है स्विंग ट्रेडिंग। अब इसमें क्या होता है कि कोई भी शेयर जो है इसमें पोजिशनल कुछ दिनों के लिए, ये स्विंग ट्रेडिंग जो है तो एक दिन से लेकर जो है तो 7 हफ्ते तक इसको होल्ड करने को जो तो स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। और पोजिशन ट्रेडिंग बोले तो एक दिन से लेकर तो फिर लॉन्ग टर्म, चाहे फिर वो 5 साल हो, 10 साल हो या 20 साल हो, उसके लिए जो तो पोजिशनल ट्रेडिंग होती है। और स्कैल्पिंग क्या होता है? स्कैल्पिंग जो तो एक क्विक ट्रेड होता है, मतलब ये ज्यादा से ज्यादा 1 या 5 मिनट, इससे ऊपर का जो ट्रेड जो तो हम उसको होल्ड नहीं कर सकते। और उसमें बहुत छोटे से अमाउंट में, मतलब मान लो कि आपने कोई स्टॉक जो है तो 100 रुपए में खरीदा, तो उसको 100 रुपए 10 पैसे के में जो तो बेचना होता है। ठीक है, सिर्फ 10 पैसे के लिए। इसमें जो तो स्कैल्पिंग में लोग जो है ना तो ह्यूज क्वांटिटी में जो तो ट्रेड एक्टिवेट करते हैं और उससे जो तो क्विक 1 या 2 मिनट में जो तो ट्रेड में एंट्री भी हो जाती है और एग्जिट भी हो जाता है। इस प्रोसेस को जो है ना, इस ट्रेडिंग को जो तो स्कैल्पिंग बोलते हैं। ठीक है, हम लोग जो तो ये सब सारी चीजें, डे ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी, स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी, पोजिशनल ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी, स्कैल्पिंग की स्ट्रेटेजी, ये सब जो है तो हमारे आने वाले वीडियोस में सीखेंगे। और ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है, ऑप्शन ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजीज क्या है, ये भी हम अपने आने वाले वीडियोस में सीखेंगे। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो प्लीज इसको जो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।